हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी जो वास्तविक संख्या है उन पे ऑपरेशंस यानी संक्रियाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 यानी उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो अपन प्रश्नावली 1.5 में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो अपन को इनकी जांच करने की परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहली संख्या है 2 माइनस √3। √3 यानी अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या यानी ये अपरिमेय संख्या हो गई, तो अपन इस संख्या में से घटाएंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या ही रहेगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या में जोड़ और घटाएंगे उन दोनों को तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। 3 प्लस √23 माइनस √23, तो इसको अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो √23 माइनस √23, तो √23 प्लस में भी है और √23 माइनस में भी है, तो इन दोनों का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब 2 √7 है और 7 √7 है, तो इन दोनों को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा √7 बटा 7 गुणा √7। अब √7 से √7 एक बार भाग चला गया तो क्या बचा 2/7। 2/7 क्या एक परिमेय संख्या है। अगली संख्या है 1/√2। अब √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का भाग अपन परिमेय संख्या में दे रहे हैं तो अपन को प्राप्त होगी सिर्फ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। 2 पाई का मान जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी पाई को एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। और ये 2 है तो 2 से अपरिमेय संख्या को यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो अपन को एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी अपन को इनको सरल करके लिखना है। अब इन व्यंजकों को सरल करने से पहले ये 2 क्वेश्चन है, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2, इसको और इसको हल करने से पहले अपन को कुछ जो अंडर वाली सर्वसमीका है उनके बारे में समझ लेना चाहिए। तो अपन देखते हैं पहली जो सर्वसमीका है इसकी। अंडर रूट में अगर 2 संख्या है और वो गुणा में है तो उन दोनों को अपन अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे √2 × 3 है तो अपन इसको लिख सकते हैं √2 × √3। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये पहली इस प्रकार की सर्वसमीका हो सकती है इसमें। दूसरी, अगर 2 संख्याएं भाग में और दोनों के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है तो दोनों को अपन अलग अलग करके अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 का अंडर रूट, तो इसको लिख देंगे अपन √2/√3। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तीसरा है √a प्लस √b ब्रैकेट √a माइनस √b। तो ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये उसी प्रकार का है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, a का √a × √a करेंगे तो a आ जाएगा, √b × √b करेंगे तो b आ जाएगा, और माइनस का साइन बीच में लग जाता है। जिसे अपन ने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो a² माइनस b² होता है, तो यहाँ पे a माइनस बी हो रहा है। जैसे मैं करूँ √2 प्लस √3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ √2 माइनस √3 से, तो इसका आंसर होगा 2 माइनस 3। तो इस प्रकार से ये हल कर सकते हैं अपन। अगला है a प्लस √b और a माइनस √b, ये सेम टू सेम इसी प्रकार का है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी प्रकार का है। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर हो गया और दूसरी वाली संख्या का भी स्क्वायर हो गया, तो दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर होगा तो b आ जाएगा। इसमें लिखूं इसको 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3,
तो इसका आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। आगे अगला है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो अपन ने पहले पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर, सेम टू सेम वैसे ही है। √a प्लस √b का जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा, a प्लस 2 √ab प्लस b। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो इस प्रकार होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये भी सेम उसी प्रकार से है, बस अंडर है तो अंडर की जगह क्या लग गया, अंडर वाली संख्या को अंडर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर की जगह a आ जाएगा, और अंडर b को अंडर b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर की जगह b आ जाएगा, और a b की जगह क्या आ गया अंडर a अंडर b। तो इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। पहले पढ़ी हुई सरसमीका है। लास्ट वाली है √a प्लस √b √c प्लस √d। तो इसको अपन हल करके देखते हैं एक बार। तो इसको हल करते हैं। अपने पास 1 2 3 और 4 अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं और उनको अपन गुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं 2 है और ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। तब अपन क्या करेंगे, 2 को 4 से भी गुणा कराएंगे और 2 को 5 से भी गुणा कराएंगे। तो इसने भी सेम वैसे किया है, 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 5, फिर 3 को भी 4 से गुणा कराएंगे और 3 को 5 से भी गुणा कराएंगे तो प्लस 3 × 4 और प्लस 3 × 5। तो सेम इसने क्या कर दिया, अंडर रूट में भी सेम उसी तरीके से किया है। तो अपन जिस तरीके से हल करते हैं हम इसे आसान तरीके से ऐसे हल कर सकते हैं। तो इसको अपन आगे करेंगे तो 2 चौके 8 हो गए, 2 पंजे 10 हो गए, 3 चौके 12 प्लस 3 पंजे 15। तो इसको अपन आगे हल करेंगे तो 18 और 15 और 12 हो गए 27, 18 और 27 हो गए 45। तो इस प्रकार से अपन जो कुछ मुख्य सर्व समीकरण हैं इनका यूज करके इन क्वेश्चंस को सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 3 प्लस √3 ब्रैकेट 2 प्लस √2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब अपन इन दोनों को देखे ध्यान से तो ये दोनों अलग अलग संख्या है और ये दोनों भी अलग अलग संख्या है, यानी 4 अलग अलग संख्याएं हो गई अपने पास। तो इसमें जो सर्वसमीका लगेगी वो लास्ट वाली लगेगी जो भी अपन ने पढ़ी है। तो अगर मैं इसको गुणा करना चाहूं तो क्या करूंगा, 3 को 2 से भी गुणा कराऊंगा और 3 को √2 से भी, यानी 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा √2, क्योंकि प्लस का साइन है। तो √3 को 2 से भी गुणा करेंगे और √3 को √2 से भी गुणा करेंगे तो प्लस √3 गुणा 2 और √3 गुणा √2। तो इसको हल करेंगे आगे, 3 गुना हो गया 6 प्लस ये हो गया 3 √2 प्लस √3 और √2 को गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा √6। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो ये इसका सरल रूप हो गया। अब दूसरा प्रश्न है इसका 3 √3 और 3 माइनस √3। अब इसको अपन ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। तो इसको अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, जैसे अपन इसको हल करेंगे a प्लस ये इस रूप में से था, वैसे अपन देखें तो a प्लस बी और a माइनस √b। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास आया था a स्क्वायर माइनस b। तो ये सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसी है। तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो इसका आंसर हो गया 6। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप वाली सर्वसमीका लगेगी इसमें। तो अपन इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी
√5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा अपने पास √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। तो इसके अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये ठीक उस प्रकार की सर्वसमीका लगेगी। इसमें a प्लस बी और a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2a यानी √5 और b यानी √2 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो इसको लिखेंगे अपन तो 5 प्लस 2 ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ब्रैकेट में हो गया √10 प्लस 2। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है √5 माइनस 2 और √5 प्लस 2, यानी ये ठीक इसी प्रकार की जो है सर्वसमीका हो गई। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है अपने पास a स्क्वायर और b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 3। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को स्किप कर दिया है, उनको हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से समझेंगे। इसलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उनको इस वीडियो में इंक्लूड करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए उनको नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हमने हर का परिमेयीकरण के बारे में पढ़ा है पहले। तो 1/√7 है, इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसको हम किससे गुणा कराएं कि इसका हर का परिमेयीकरण हो जाए, यानी जो नीचे वाली संख्या वो परिमेय संख्या हो जाए। √7 को किससे गुणा कराएं कि वह एक परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाए। तो इसको हम गुणा कराएंगे √7 से ही, क्योंकि √7 को √7 से गुणा कराने पे क्या प्राप्त होगा 7। तो √7 को 1 से गुणा करेंगे तो √7 ऊपर आ गया और नीचे आ गया सिर्फ 7। ये इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस √6। इसको हम किससे गुणा कराएं कि नीचे वाली जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाए। तो हम इसको गुणा कराएंगे, यहाँ पे माइनस वाली संख्या है तो इसको अपन प्लस वाली संख्या के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि माइनस वाली और प्लस वाली संख्या गुणा कराते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, जिससे दोनों संख्या क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाएगी नीचे वाली। तो इसको लिख लेते हैं √7 गुणा √6 बटा √7 सॉरी प्लस √6। तो इसको इससे गुणा करेंगे 1 से तो आंसर आ जाएगा अपने पास 7 प्लस √6 बटा में √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, यानी ये इसी प्रकार की एक सर्वसमीका हो गई a प्लस बी वाली गुणा a माइनस बी। तो इनको हल करने पे अपने पास आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सर्वसमीका अपन को पता है, तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं इसको √7 प्लस √6 ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा √7 इंटू √7 करेंगे तो 7, √6 इंटू √6 करेंगे तो 6 और बीच में माइनस का चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा में 1 और ये इसका हर का परिमेयीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5वें का क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2। अब ये दोनों प्लस में है तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या को जो हर है उसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए अपन किससे गुणा करा सकते हैं। ये प्लस वाली संख्या है तो इसको माइनस वाली संख्या से गुणा करा दें ताकि इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। यानी इसको मैं गुणा करा सकता हूँ √5 माइनस √2 में 2 से -5 माइनस √2 से गुणा करेंगे इसको तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2
बटा में ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो इसी प्रकार की जो सरल समीकरण वो लग जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो गया √5 माइनस √2 बटा में 5 में से 2 गए तो 3। तो इसके हर का परिमेयकरण 5वें क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है 1 बटा √7 माइनस 2। तो इसको किससे गुणा कराएं अपन ताकि अपन को एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। ये माइनस में है तो प्लस वाली संख्या ले लेते हैं। तो √7 प्लस 2 बटा में √7 प्लस 2। तो ये संख्या प्लस में है तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो सेम वही सर्व समीकरण लग जाएगी ये वाली। तो इसको अपन लिख देंगे √7 को √7 से गुणा कराए तो 7 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया √7 प्लस 2 बटा में 7 में 4 गए तो 3। तो इस प्रकार से हम हर का परिमेयकरण करते हैं।